Yoxi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे हजूरी में हम आए हैं परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद। ओह हालेलुया। वचन में इस प्रकार लिखा है, चख कर देखो कि वो कितना भला है, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना भला है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को उसने हमारे हवाले कर दिया। उसने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे हवाले कर दिया। हालेलुया। कितना महान है परमेश्वर हमारा, कितना अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है हमारा। कितने लोग विश्वास करते हैं
आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे यीशुआ Yeshua, 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 Yeshua. तेरे पास हाँ प्रभु जी हम आते हैं प्रभु जी तेरे समान अपने आप को लेकर तेरे समुख में आते हैं प्रभु जी तू हमसे दया कर तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास Yes Lord तेरे पास हम आते हैं प्रभु सारी आदर और महिमा तेरा ही है तू है महान तू करता अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू है महान तू करता अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं ओ यीशु जैसा कोई नहीं तू है महान तू करता अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तुम महिमा के योग्य आदर के योग्य अपने हाथों को उठाकर आराधना करते तुम महिमा के योग्य आदर के योग्य Yes Jesus अपने हाथों को उठाकर आराधना करते तुम महिमा के
welcome you, Lord, in our midst, oh Father. Oh, we welcome you, Lord. We welcome you, Father God. Oh, Holy Spirit, I want your presence to be right there. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। We glorify your name. तेरे से बढ़कर कोई नाम नहीं परमेश्वर, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। ओ, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। परमेश्वर, जब भी हमारे सामने तूफान आ खड़े होते प्रभु जी, उन तूफानों के सामने तू हमारे लेके खड़ा हो जाता, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ राजा। तूने किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
उड़ते हुए उड़ानों पे तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ती हुई लहरों पे प्रभु जी, उठते हुए लहरों पे प्रभु जी, तेरे कदमों के निशान, क्योंकि तू ही है मेरा चट्टान प्रभु जी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी, क्योंकि हर एक नामों से ऊंचा तेरा नाम, सबसे प्यारा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, oh Jesus, oh your name is above all other name, we bless your name। परमेश्वर तेरे नाम की धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक नामों से ऊंचा तेरा नाम है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते राजा। तूने हमको अभी तक संभाले रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते राजा। Father Lord, we give this time of prayer and worship in your hand। तेरे हवाले हम अपने आप को कर दे प्रभु जी। तूने हमको अभी तक संभाले रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा। तूने हमको आज तक परमेश्वर इस बीमारी के बीच में भी तूने हमको संभाले रखा प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। बीमारी बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा हो ईश्वर ना बना, जो कर सकेगा तेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों पे तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु जी इस आराधना को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम आगे परमेश्वर जब तेरी कलाम से सुनते प्रभु जी, तो हमसे बात करने पाए हमारे जीवनों में प्रभु जी, आज के दिन एक परिवर्तन आने पाए प्रभु। परमेश्वर सारा आदर और महिमा और जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरा ही है। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, तो हमारे जीवन में अपने कामों को तू कर, हम करने पाए और तू बढ़ने पाए प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आज का आराधना में आपको परमेश्वर ने सहायता किया होगा, और आज का आराधना में परमेश्वर का एक टचिंग, परमेश्वर का एक अनुभव आपने महसूस किया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। आगे जब हम वचन की सेवकाई में चलते हैं, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए और हमारे जीवनों में परिवर्तन होने पाए। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करना चाहते हैं। Today I would like to bring your attention on the gospel
of John chapter 15 words 1 to 7. आज मैं आप सबका ध्यान यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 1 से लेकर 7वां वचन में ले जाना चाहती हूँ। Here in this passage, Jesus understanding his disciples about the knowledge of God. यहाँ पे इस अध्याय में इस वचन में परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर का ज्ञान के बारे में परमेश्वर में दृढ़ रहने के ज्ञान के बारे में सिखाते हैं। Jesus says, यीशु मसीह यूं कहता है, I am the true vine. मैं एक सच्ची डाकलता हूँ My father is a gardener. और मेरा पिता किसान है You are the branches. और आप सब डालियां हैं। 3 things he is saying. यहाँ पे 3 बातें हैं। I am the true vine. मैं एक सच्ची डाकलता हूँ। My father is a gardener. मेरा पिता एक किसान है You are the branches. और आप सब डालियां हैं। Me and you are the branches. आप और मैं परमेश्वर में एक डालियां हैं। Now I would like to say 3 things about in this passage. यहाँ पे इस वचन में मैं आप सबके सामने 3 बातों को रखना चाहती हूँ। First one is pruning. पहला छाटा जाना, Second, abiding in him. दूसरा परमेश्वर में बने रहना 3, bear fruits. और तीसरा फल लाना। The pruning process is that छाटे जाने का जो क्रिया और जो काम है, it means उसका यह मतलब है cut away, कि काट दिया जाना। to remove unnecessary parts. जो फालतू की चीजें, जो काम की चीजें नहीं है, उसे काट निकालना। It may be living or dead things. वो जीवित हो सकता है या मृतक हो सकता है। God removes something not necessary in your life. परमेश्वर हमारे जीवन से भी जो हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है उसको परमेश्वर निकालता है। It may be your job. ये आपका काम हो सकता है। It may be some person. ये कोई व्यक्ति हो सकता है। It may be some relationship. कोई आपका व्यक्तित्व बात हो सकता है। Sometimes God take away your comfort zone. कभी कभार परमेश्वर आपके कंफर्ट के जो एक जगह है उसमें से परमेश्वर बाहर निकालता है। If it is hindrance in your spiritual growth, अगर यह आपके आत्मिक जीवन में कोई बाधा बन रही है तो He will cut it off. परमेश्वर उसे छाट के काट देता है। Because God doesn't want to stay there that things. परमेश्वर नहीं चाहता कि वह चीजें वो उस जगह पर रहे। The cutting is not exciting moment. जो काट देना जाना है वो एक उत्साह का बात नहीं है। It will be a paining things. वो एक दर्दनाक चीज होगी। It will be suffering in our life. बहुत सारे परेशानियों से निकलने वाली चीजें होंगी। In that time we will ask why it's happening in our life. हम उस समय परमेश्वर से पूछ सकते कि क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? Why it's happening only to me? क्यों मेरे सिर्फ ही साथ ऐसा हो रहा है? We are weeping and crying for that. हम रो रहे हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। But we are saying that the surroundings people are very joyfully living. हमारे आसपास में जो लोग हैं वो बड़े खुशी से जी रहे हैं। But why it's happening to me? पर सिर्फ क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? Why it's cutting off everything in my life? क्यों मेरे जीवन में सब कुछ छाट दिया जा रहा है? Why this suffering is happening in my life? ये परेशानियां मेरे जीवन में क्यों देख रहा हूँ? We can see the Malachi 3:2 and 3 words. मलाकी 3 का 3रा वचन में हम ऐसा देख सकते हैं। You know the goldsmith purifies silver or gold. हम ये देखते हैं कि एक सोनार कैसे एक सोने को और चांदी को उसको शुद्ध करता है। We can see that. Do you ever seen that goldsmith is purifying gold or silver? क्या आपने कभी ये देखा है कि कैसे एक सोनार एक सोने को और चांदी को कैसे वो शुद्ध करता है? We see that he is putting that piece of gold in the furnace. हम ये देखते हैं कि वो सोने का एक टुकड़ा वो आग की भट्टी में डाल देता है। Then he is taking control with his left hand that for heat low and high. वो अपने एक हाथ से उसकी गर्मी को, उसका तेज को, टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने में वो उसको कंट्रोल करता है। Then he will fix his eyes on that piece of gold. वो उस सोने के टुकड़े पे ऊपर अपना आंख को गड़ा लेता है। Because he know that
he put that valuable things in the burners. तो वो क्योंकि वो जानता है कि उस आग की भट्टी में उसने एक कीमती चीज को डाला हुआ, But he is watching over that things. वो उस चीज के ऊपर ध्यान रखा हुआ है। When it will comes, is he knows that watching over that time he knows that his image is coming in his that piece of gold. जब वो उस सोने के टुकड़े पे अपने आप को गड़ाए रखता है, वो ध्यान देख के बैठा रहता है, तब वो उसमें ध्यान से ये देखता है कि उस सोने के ऊपर वह अपनी परछाई को देख सकता है कि नहीं। In that moment he is taking out that piece of gold. उसी क्षण वो उस सोने के टुकड़े को बाहर निकाल He लेता will है। not allow there to more to stay in that hot. अभी उस गर्मी में, उस भट्टी में वो और रहने के लिए नहीं देता उस सोने को, Because he knows that if that piece of gold is stay in that burners, it will destroy. वो जानता है कि उस भट्टी में अगर वो सोना और रहेगा तो वो नाश हो जाएगा। So he is taking out and making a beautiful ornaments. तो वो उस चीज को, उस सोने को उसमें से निकाल कर एक सुंदर गहना बना लेता है। We can see Isaiah chapter 48 10 verse. हम यह देख सकते हैं यशायाह की किताब उसका 48वां वचन, 48वां अध्याय 10वां वचन। I have refined you but not with a silver. I have chosen you in the furnace of affliction. Isaiah chapter 48 verse 10. यशायाह उसका 48वां अध्याय उसका 10वां वचन। I have refined you. देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे निकाल लिया है। But God is given that suffering in his life. यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में परेशानियों को डाल दिया है। Like that God is putting you in a temptation and trials. परमेश्वर उसी समान आपके जीवन में भी परेशानियों को और विपत्तियों को आपके सामने डालता है। Because he want to see his image on you. कि वो अपने आप को, परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर देख पाए, अपनी परछाई को आपके ऊपर देख पाए। When you are going through these applications, जब आप इस विपत्ति से जा रहे हो, गुजर रहे हो, when you are going through these sufferings, जब इस विपत्तियों से गुजर रहे हो, you are not alone. आप अकेले नहीं हो, Because he is looking at you. क्योंकि वो परमेश्वर आपके ऊपर देख रहा है। And he is watching over you. उसने अपने आंखों को आपके ऊपर गड़ा रखा है। And he is watching and seeing that how much my daughter and son can bear it. परमेश्वर ये देख रहा है, परमेश्वर ये ध्यान पूर्वक देख रहा है कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री कितना सह सकती है। Because more than our bearing, God will not give any temptation or trials. हमारे सहने से अधिक परमेश्वर किसी भी परेशानियों को, विपत्तियों को हमारे बीच में सामने नहीं लाता। God is in control for everything. परमेश्वर हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल लेके रखा हुआ है। He knows that how much hot or cold you can suffer. परमेश्वर ये जानता है कि आप कितना गर्मी और कितने ठंडक की अवस्था को आप झेल सकते हो। We can see in the Isaiah chapter 43 2 and 3 verses that when you pass through the water will not overflow you. हम यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन में ये पढ़ते हैं, अगर तू पानी से भी होकर गुजरे तो पानी तुझे कुछ नहीं करेगी। When you go into the furnace, अगर तुम भट्टी में से आग से भी होकर गुजरो, that will not bend you. वो आपको नहीं जलाएंगे। Because God is watching over you. क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। Because God knows that your sufferings. परमेश्वर आपके परेशानियों को जानता है। God knows that and He is in control for everything. परमेश्वर हर चीज के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है। And He wanted to see that more in you of Christ. परमेश्वर यीशु मसीह का बढ़ोतरी आपके जीवन में देखना चाहता है। It may feel like you are being chopped up. आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन को छाट दिया जा रहा है। But the divine garden is pruning you. लेकिन परमेश्वर का आत्मिक जो वाटिका है वो आपको छाट रहा है। You are so that you will bear more fruits. ताकि आप ज्यादा फल को लाने पाए। And you could ever ask or
imagine like that God wanted to bring in your life fruits. तो आपके जीवन में जो आपने कभी सोचा नहीं है उस समान एक फल को लाने के अवस्था में परमेश्वर आपको लाना चाहता है। Dear children of God, प्रिय परमेश्वर के जनों, don't forget there is a fresh season is coming in your life. ये ना भूलिए कि आपके जीवन में एक नया समय, एक नया अवस्था आने वाला है। God is pruning because He wants give you to something more blessing for many people. परमेश्वर आपके जीवन को इसलिए छाट रहा है ताकि आपके जीवन में कई लोगों के लिए आपके जीवन में आशीषित आने पाए। He wants you to offer many things in your life. आपके जीवन में कई चीजों को देने के लिए परमेश्वर आपको चाहता है। Offer best things in your आपके life. जीवन में बेहतरीन चीजों को देने के लिए चाहता है। You know He cleanses sometimes. परमेश्वर हमें शुद्ध करता है कई That बार। Hebrew chapter 12 verse 11 says, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 11वां वचन यूं कहता है, no discipline enjoyable. No discipline is enjoyable. 12वां अध्याय उसका 11वां वचन, No discipline is enjoyable. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात, While it's painful, परंतु शोक की ही बात बताई गई है। at that time God is making us correction. उस समय परमेश्वर हमें इस सुधार की ओर में ले चल रहा है। We know when children are growing, जब हम जानते हैं कि जब बच्चे बढ़ते हैं we correct them. हम उनको सुधारते हैं, But we don't want to destroy their life. हम उनके जीवन को नाश नहीं करना चाहते हैं। When God will correct us, जब परमेश्वर हमें सही रास्ते पे चलेगा, you to submit Him. हम उसके हाथों में अपने आप को सौंप दें, So He will clean, तो वो हमें शुद्ध करेगा। blameless, हमारे जीवनों में सारे जो लोगों के बोले हुए बातों को हटाएगा। and innocent. हमें परमेश्वर के सामने एक धार्मिक बनाएगा। Clean, how He cleans us clean us like Jesus. परमेश्वर हमें यीशु मसीह के समान शुद्ध करेगा। How blameless as you, blameless like Jesus. जैसे यीशु मसीह के ऊपर कोई भी बोलने के लिए दोष नहीं था, वैसे ही दोष भी हमारे जीवन से भी परमेश्वर शुद्ध करेगा। How innocent as you innocent like Jesus. जैसे यीशु मसीह शुद्ध था, जैसे यीशु मसीह शरीफ था, वैसे ही परमेश्वर की शराफत हमारे ऊपर भी आने पाएगी। When we go to garden, जब हम वाटिकाओं में जाते हैं, we can see that the gardener is washing sometimes the trees. हम देखते हैं कि जो किसान होता है, जो पेड़ पौधों को देखता है, वो उसे कभी कभार धोता है। Trees and plants. वो पौधों को और पेड़ों को धोता है। Why that gardener is doing like that? वो किसान ऐसा क्यों कर रहा है? Sometimes he is pruning the things and cut out the branches. कभी कभार हम देखते हैं कि वो पेड़ों की डालियों को छाट देता है, कभी काट देता है, And he is making the shape in there. और वो एक अच्छा एक शेप लेकर आता है उसके ऊपर। Why he is doing like that? वो ऐसा क्यों कर रहा है? Because क्योंकि he want to see that his garden will be very beautiful and attractive to others. वो यह चाहता है कि उसका जो वाटिका है वो दूसरे वाटिकाओं से बहुत बेहतर दिखे दूसरों के लिए। And like that, उसी समान sometimes कुछ कभी कभार simply God washes our life. परमेश्वर हमारे जीवन को धो देता है। And he will shape us. वो हमें एक इस शेप में लेकर आता है। It will be not destroying our life. वो हमें नाश करने के लिए नहीं, But he wants that you will be beautiful and attractive to others. इसलिए ताकि आपका जीवन सुंदर और दूसरों के सामने बेहतरीन हो जाए। His divine pruning result become learn to abide in Christ. परमेश्वर का अविनाशकारी छाटना और काटना हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह के समान बनाता है। What is abiding in him? हमें यीशु मसीह में बने रहने का क्या मतलब है? Act of abiding, यीशु में बने रहना, stay remain in him, परमेश्वर में ही बने रहना, close to him, उसके साथ में, and don't to leave him, उसको छोड़ने के लिए नहीं, and receive him, उसको पाने के लिए and trust him, और उसको विश्वास करने के and लिए live attached life with him, और उनके साथ एक जुड़ा हुआ जीवन को जीने के लिए and welcome him
him in your life. और परमेश्वर को हमारे जीवन में आमंत्रित करने के लिए We can see the gospel John 1 chapter 12 words. हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12वां वचन में यूं देखते हैं, Those who are believing in God, जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करे, Jesus Christ gave the authority to become the children of God. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का पुत्र संतान होने का या पुत्री होने का परमेश्वर अधिकार So देता है। with that child, father and relationship abiding, जैसे एक पिता और बेटे का रिश्ता बना रहता है, वैसे ही and that father, that child have a belief, total full belief in his father. जैसे एक बच्चे को अपने पिता पे पूरा विश्वास होता है, वैसे ही Like that, वैसे ही we have to attach with God, पर हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, remain in His fellowship, उसके साथ जुड़े रहना है, depending completely on His ability, उसके काबिलियत पे पूरे भरोसा के साथ हमें रहना है, not your ability. हमारे या आपके काबिलियत पे नहीं। The child is depending fully in his father. जैसे एक बच्चा अपने पिता के ऊपर पूरी तरह विश्वास रखता He है, is not depending his ability. वो अपने काबिलियत पे नहीं विश्वास रख रहा, He is depending his father ability. वो अपने पिता के काबिलियत पे विश्वास रख रहा। Because he know that my father is with me, so I don't have anything to fear. तो वो जानता है कि मेरा पिता जब मेरे साथ है तो मेरे को किसी चीज के डरने की आवश्यकता नहीं है। Nobody will snatch out from my father to me. वो जानता है कि उसको उसके पिता के हाथ से कोई भी छुड़ा के या छीन के नहीं ले जा सकता। So he is the trust in his father. तो उसको अपने पिता के ऊपर पूरा भरोसा है। Like that, उसी समान we need to attach with God. हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। If we will attach with God, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, then to freedom, God is giving the freedom to ask whatever your wish. तो वैसे ही हमारे जीवन में हम जो भी मांगेंगे वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करने के लिए योग्य है। And it shall be given unto you. तो ये सब हमारे जीवन में दिया जाएगा। So dear children of God, प्रिय परमेश्वर के जनों, today we have to abide in Him. आज हमको परमेश्वर में बने रहना है। So God will give everything in your life. तो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ देगा। So you will bear more fruits for Him. ताकि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के लिए फल लाने पाए। The branches will extend जो डालियां हैं वो और बड़ी हो जाएंगी and you will bear more fruits. और आप ज्यादा से ज्यादा फल लाने पाएंगे। And the tree produce fruits. जो पेड़ फल लाता है, It is not for himself. वो खुद के लिए नहीं, It will be for the gardener. कि वो जो किसान है उसके लिए होगा। It will be blessed and glorified. वो एक आशीषित और नाम ऊंचा हो जाएगा। So like that, उसी समान we have to produce the fruits for the God. वैसे ही हमें भी एक फल लाना है परमेश्वर के लिए। How we will produce fruits for God? हम कैसे परमेश्वर के लिए फल लाएंगे? As we are worshiping God, जैसे हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, as we are praying to God, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, and we are meditating the word of God. हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, Like that, we are producing fruits for God. हम उसी समान परमेश्वर के लिए फल ला रहे हैं। That gardener is very pleasing to get more fruits. वो जो किसान है वो बहुत खुश है, बेहद खुश है कि वो उसका जो पेड़ है वो ज्यादा से ज्यादा फल ला रहा है। So like that, God is more pleasing to produce more fruits for Him. वैसे ही परमेश्वर भी ये खुश नसीब होगा, परमेश्वर खुश होगा कि हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फल को ला रहे हैं। God wanted to bear more fruits, you and me. परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप और मैं हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा फल को लेकर आए। That will please our God. वो हमारे परमेश्वर को खुश करेगा And glorify His name. और उसके नाम को महान करेगा। That pleasing the fruits for gardener. जो फल है वो किसान को खुश करता है। So when fruits will bring, people are pleasing to see that and eating that. जब फल आता है तो लोग उस फल को देखकर खुश होते हैं और वे उसे खाते हैं। So we have to
please the people. हमें लोगों को भी खुश करना है। So how we will please with the people? हम कैसे लोगों को खुश करेंगे? We have to love others. हमें दूसरों से प्रेम करना है। We have to give our joy to others. हमें अपनी खुशी भी दूसरों के साथ बांटनी है। We have to patience with people. हमें दूसरों के साथ एक पेशेंस के साथ रहना है, क्षमा के साथ रहना है। So we have to show our fruits at our homes, हमें उस फलों को हमारे घरों में देखना है, in our society, हमारे लोगों बाहर लोगों के बीच में, where you are working, that place. जहां आप काम कर रहे हो उस जगह पर। So we have to please the people through our fruits. हमें लोगों को भी खुश करना है हमारे अंदर जो फल आते हैं उसके द्वारा। In these last days, इन आखिरी के दिनों में God says, परमेश्वर यूं कहता है, you stay, remain in me. अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखो। We can see two groups of people हम दो विभाग के लोगों को देखते हैं among the believers. इन विश्वासियों हम विश्वासियों के बीच में। That is two kind of groups. हम उस दो विभाग को देखते हैं। We can see that 10 virgin, हम 10 कन्याओं के बारे में देखते हैं। 5 are wise virgins, 10 कन्याओं में से 5 बुद्धिशाली कन्याएं थी 5 are foolish virgin. और 5 जो थी वह निर्बुद्धि थी। They says our lamps are dying. They don't have a prepared extra oil in their flask. तो वो देखते हैं कि जो निर्बुद्धि कन्याएं थी वो बोलती है कि हमारा जो दिया है वो बुझने वाला है, तो हम पे तेल नहीं बचा हुआ। Their Holy Spirit dry out inside. वो उनके अंदर का जीवन का पवित्र आत्मा सूख गया है। So the day comes, the day of Lord comes. जिस दिन परमेश्वर आएगा, You will be strings away with the shame. आप शर्मिंदा हो जाएंगे। Because if you don't have a Holy Spirit in you, आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं होंगे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। so you will not go with God. तो हम परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे। So you have to forgive others. तो हमें दूसरों को माफ करना है। Mark 6:15 says, मरकुस 6:15 कहता है, if you are not forgiving each others, अगर आप एक दूसरों को माफ नहीं कर रहे हो, if you are not forgiving your husband, आप अपने पति को माफ नहीं कर रहे हो, if you are not forgiving your wife, आप अपने पत्नी को माफ नहीं कर रहे if हो, you are not forgiving your children, आप अपने बच्चों को माफ नहीं कर रहे if हो, you are not forgiving your co-workers, आप अपने सहभागियों लोगों के साथ माफ नहीं कर रहे हो, if you are not forgiving your neighbors, आप अपने पड़ोसियों को माफ नहीं कर रहे हो, you will not go with him. आप परमेश्वर के साथ नहीं जाओ। Because God is saying that क्योंकि परमेश्वर यूं कहता है, if you are not abide in him, अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, if you are not abiding in, if you don't have a forgiveness in your life, you cannot abide in him. अगर आपके जीवन में माफी करने की आदत नहीं है, दूसरों को माफ करने की आदत नहीं है, तो परमेश्वर में नहीं बने पाओगे। You don't have an oil inside. तो आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा का तेल आपके अंदर नहीं है। Today, dear children of God, प्रिय परमेश्वर के जनों, you examine yourself. आप अपने आप को जांचें। If you have dry out your oil in your inside, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का उस तेल को अगर सूख गया हो, you ask God, आप परमेश्वर से मांगे, Lord, send me that power of Holy Spirit परमेश्वर अपने आत्मा को उस शक्ति को मेरे अंदर भेज and give me forgiveness. और मेरे गलतियों को, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, And I may get that forgive to others. और मैं दूसरों को माफ करने पाऊं। That power I may receive. मैं उस शक्ति को मैं अपने जीवन में पाऊं And may abide in you. और मैं आप में बने रहूं And forgive every day others. और मैं दूसरों को रोज माफ करने पाऊं। So you have to be prepare yourself. तो हमें अपने आप को तैयार करना है And you have to be ready for his rapture. और हमें उसके परमेश्वर के वापस आने के लिए, दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। Jesus Christ is coming very soon. यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। You have to prepare yourself. आपको अपने आप को तैयार रखना है। And you have to prepare others आपको also. दूसरों को भी तैयार करना If है। you are not preparing others, अगर आप दूसरों को तैयार नहीं कर रहे you हो, are the debtors. तो आप उसके भागीदारी हो। Debtors.
कर्जदार। उसके कर्जदार को। So you have to be ready yourself. तो आपको अपने आप को तैयार रखना है And you have to bear more fruits for और him. आपको ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के लिए फल लाना है And you have to abide in him. और परमेश्वर में बने रहना है। When God will prune you, जब परमेश्वर आपको छाटेगा, you are not alone. आप अकेले नहीं हो, God is with you. यीशु मसीह परमेश्वर आपके साथ है। And he is cleansed like Jesus. वो आपको यीशु मसीह की तरह शुद्ध And he करेगा। cleansed like a blameless as a Jesus Christ. आपको यीशु मसीह के समान, जैसे यीशु मसीह निर्दोष था वैसे भी आपको निर्दोष करेगा। So be ready for God. तो आप परमेश्वर के लिए तैयार रहें। God bless you through this word. आपको परमेश्वर इस वचन के साथ आशीषित करे। Thank you. Praise the Lord. I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूँ। पिछले एक हफ्ता पूरा परमेश्वर हमारे साथ रहा। बीमारी, परेशानी, रुकावट, खतरा से प्रभु हमें बचा लिया है। प्रभु को हम धन्यवाद करें। हम सब जानते हैं हमारा देश में, दुनिया पूरा लोगों को भयभीत में डाला हुआ कोरोना वायरस से प्रभु अभी तक हमें बचा लिया। हम प्रार्थना करना प्रभु से पहले से बढ़कर हम प्रार्थना में बैठना है। ये महामारी प्रभु हमारा देश से और दुनिया से मिटाने के लिए या दूर करने के लिए प्रभु के दासी के द्वारा आप लोगों ने वचन सुना। प्रभु को मैं धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना 15:4 में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. प्रभु कहता है हम फल लाने वाला लोग बनना। Praise the Lord. हम प्रभु में बने रहना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु से विनती करना, तब प्रभु हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्रभु कदासी के द्वारा आप लोगों ने सुना। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु ने दिया हुआ वचन मैं आपका सामने बांटना चाहता हूं। गिनती या नंबर्स 14 का 6 से हम पढ़ेंगे, 6 से लेकर 8 तक। और नून का पुत्र यहोशुआ, कोई पढ़ सकता? गिनती 14 का 6 से। यहोशू बन नून तथा कालेब बन युत्रेन ना 14, गिनती 14 6 से। नंबर्स 14 6 to 8, 14 6 to 8। यहोशू बन नून तथा के कालेब बन बेन ने जो कनान देश का भेद लेने वाले में से थे, अपने वस्त्र फाड़कर कालेब और यहोशू अपने वस्त्र फाड़कर समस्त इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अन्यत उत्तम देश है। वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की दराई कहती है पहुंचा कर उसे हमें देगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय राजा आपको धन्यवाद देते हैं, दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपका वचन बांटने का अभिषेक मुझ पर तो दे प्रभु जी। वचन सुनने वाला, सुनाने वाला, हम दोनों आशीष पाने के लिए तेरे से विनती करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम से
मानते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। गिनती या नंबर्स 13:1 से पढ़ने में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। परमेश्वर का बात मानकर मूसा ने एक एक गोत्र का एक एक प्रधान को भेद करने के लिए भेजा गया था। उधर 12 गोत्र के बारे में लिखा हुआ, रूबेन के गोत्र, शिमोन के गोत्र, यहूदा के गोत्र, इसाकार के गोत्र, एफ्रेम के गोत्र, बिन्यामीन के गोत्र, जबूलून के गोत्र, दान के गोत्र, आशेर के गोत्र, नप्ताली के गोत्र, गाद के गोत्र। ऐसा 12 गोत्र के बारे में लिखा हुआ। 12 गोत्रों से एक प्रधान को चुनकर मूसा ने भेद करने के लिए कनान देश में भेजा गया था। इस्राएलियों मिस्र देश में दास्तूर काम किया था। एक बार परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, 13 पीढ़ियां कनान देश में प्रवेश करेंगे। बहुत साल के बाद मिस्र देश में दास्तूर काम किया वो लोगों को, इस्राएल लोगों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बाहर लाया है। अभी कनान देश में प्रवेश करने के लिए ज्यादा दूर नहीं है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, भेद करने के लिए कुछ लोगों को भेजो। मूसा ने भेजा था, 12 लोगों को भेजा था। ये 12 लोगों से 10 लोगों ने आकर सही उत्तर नहीं दिया या अच्छा रिपोर्ट नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 13:25 से पढ़ने में लिखा हुआ, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। और परान जंगल के पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, जिस देश में तूने हमें भेजा था, उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। और उसकी उपज में से यही है। उसके उपज से एक हमने लाया, एक अंगूर का गुच्छे ये लोग लाया था, मूसा का सामने रख लिया। परंतु उस देश के निवासी बलवान है। देखो, जो भेद करने के लिए तूने हमें भेजा था, उधर हम गए थे। उधर का फल अच्छा है, देश बहुत अच्छा है, उधर हरा भरा है, उधर नदियां हैं, और बहुत अच्छा है, दूध और मधु बहती है। परंतु एक बात है, क्या उधर का लोग निवासी बलवान? अरे उधर का निवासी सारा पहलवान लोग है। सारे मैंने हमने देखा था मूसा जी। एक कोई 6 फुट लंबा, कोई 6 फुट 3 इंच, कोई 6.5 फुट से कोई 7 फुट वाला भी है। अरे उनके सामने हम तो डर गया, हम उधर प्रवेश कर नहीं सकता। हालेलुया। उसका 28 परंतु वो देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़वाले और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं और फिर हमने वहां अनाकवासियों को भी देखा। अनाकवासियों को भी हमने देखा। अरे बहुत लंबा तकड़ा है। ये सुनकर 30 में पर कालीब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों के चुप कराने के विचार से कहा, हम
अभी चढ़ के उद्देश्य को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है, हमें विश्वास है, हमें शक्ति है। और जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। प्रेज द लॉर्ड। कालेब को विश्वास था, यहोशू को विश्वास था। 14 में हमने पढ़कर देखा था वो देश उत्तम देश है, हम उधर प्रवेश करेंगे। कालेब और यहोशू का विश्वास यही था, परमेश्वर के सामर्थ शत्रु को हराने का सामर्थ्य, परमेश्वर को हराने के सामर्थ, सॉरी, शत्रु को हराने के सामर्थ, शत्रु को हराने के सामर्थ परमेश्वर पर है। क्योंकि इस्राएल लोग मिस्र देश से निकल कर आने के समय ये लोग लाल समुद्र के पास आया, सामने लाल समुद्र है, पीछे फरो और सेना, उधर भी लोग बुड़बुड़ाने लगा, अरे बाप जाए तो अच्छा है, अभी समुद्र में डूब जाएगा, मर जाएगा। या पीछे से फरो उसका सेना आ रहा है, अभी तलवार से मारा जाएगा, क्या करूं, इधर तक क्यों लेकर आया। परंतु मूसा परमेश्वर से दोहाई दिया है। परमेश्वर ने मूसा से, हे मूसा तू क्यों मुझे दोहाई देते। निर्गमन 14 में लिखा हुआ ये बात मैंने आपसे कहते हैं। हालेलुया। क्यों दोहाई देते, तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, बढ़ाओ समुद्र के सामने। मूसा ने लाठी को बढ़ाया, समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो इधर लिखा यहोशू और कालेब ने विश्वास किया, परमेश्वर का सामर्थ्य से शत्रु को हरा सकता है। फरो राजा का सेना का सामने परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग किया और समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। ये अपने आंखों से ये लोगों ने देखा था, इनको विश्वास था, इनको मालूम था उधर कितना लंबा चौड़ा लोग है, तो भी हालेलुया परमेश्वर हराएंगे, हमें उधर प्रवेश करवाएंगे। हालेलुया। ये अपने आंखों से यहोशू और कालेब ने देखा था परमेश्वर का चमत्कार। बहुत बड़ा झुंड को दूध और मधु की धाराएं बहती है, परमेश्वर उससे हमें देगा। बहुत बड़ा झुंड को, अरे हम बहुत बड़ा झुंड है, हम सभी को देगा उधर आशीष। परंतु आप लोग विश्वास करना है, वायदा का देश में प्रभु हमें पहुंचाएगा या परमेश्वर हमें पहुंचाएगा। इसमें प्रवेश करने के लिए हम क्या करना, विश्वास करना, धीरज होना, आज्ञाकारी बनना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबका जीवन में आशीष का रुकावट का कारण क्या है, हम आज्ञाकारी नहीं बनते। परमेश्वर कहां रहने के लिए चाहता है, उधर रहने के लिए, उधर खड़े होने के लिए हमें मन नहीं है। हालेलुया, आज्ञाकारी बनना, याद करना, सिर्फ यहोशू और कालेब उस देश में प्रवेश किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 में पढ़ने में ये बात, ये लोग आके अच्छा रिपोर्ट दिया, क्योंकि 2 लोगों का रिपोर्ट अच्छा था, हम उधर प्रवेश करेंगे, शत्रु को हमारा परमेश्वर हराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 लोगों ने विश्वास नहीं किया, 10 लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब रिपोर्ट देते हैं सही रिपोर्ट देना है। इधर मेजॉरिटी 10 लोगों के पास है, 10 लोगों ने दिया हुआ गलत रिपोर्ट। हालेलुया, लोगों पर भय डाला था। इधर लिखा है
14:1 से तब सारी मंडली चिल्ला उठी ये सुनकर, और रात भर वे लोग रोते ही रहे। ये लोगों ने क्या किया, उधर का निवासियां बहुत बड़े तकड़े, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिट्टे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम बहुत छोटा उनके सामने, हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये लोगों ने गलत रिपोर्ट, मैंने कहा एक गोत्र का एक प्रधान को भेजा गया था। अब एक गोत्र का एक प्रधान अपने गोत्र में आके ये बातें फैला दिया। उधर देखने में अच्छा है, दिक्कत नहीं है, परंतु उधर के लोगों के बीच में रहना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये लोग सुनकर क्या किया, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, और रात भर वे लोग रोते ही रहे। हम क्या करूं, हम क्या करूं, मूसा इधर तक हमें लेकर आए, परमेश्वर ने हमसे कहा था, मूसा ने हमसे बोला, देखो बहुत साल पहले अब्राहम से, आपका पूर्वजों से परमेश्वर ने, आपका पूर्व पिता अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया था, उनका पीढ़ियां बहुत साल के बाद हालेलुया कनान देश में प्रवेश करेंगे। सारी बातें बताकर हमें इधर तक लेकर आया है। हमने सोचा था लाल समुद्र डूब जाएगा, या फरोह का सेना में हमें खत्म करेंगे, हमने सोचा था। उधर से बचकर इधर तक आया, अभी पता नहीं हमें कहां ले जा रहे मरवाने के लिए। और क्या कहा, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगे, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, या इस जंगल ही में मर जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु बुलाया उस दिन से लेकर अभी तक प्रभु हमारे लिए अच्छा था, जरूरतों को पूरा किया, विषयों का उत्तर दिया, चंगाई दिया। कुछ रुकावट अगर बीच में आए, प्रेज़ तुरंत बोलेंगे, अरे मर जाए तो अच्छा है, इधर तक क्यों लेकर आया परमेश्वर। ऐसा बात कितना बार हमारे मन में आया था, कितने बार हमने बुड़बुड़ाते थे। इस्राएलियों के आश का रुकावट सबसे पहले के कारण वो लोग का बुड़बुड़ाने के बात है। हालेलुया। खाना नहीं है, निर्गमन पढ़ने में भूख लग रहे, चिल्लाने लगा, खाना दो। किससे चिल्लाते, मूसा से। ओ मूसा खाना दो, हमें खाना दो, हमें भूख लग रहे। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अच्छा बढ़िया खान भोजन दिया, मन्ना दिया, हालेलुया, बढ़िया अच्छा खाना दिया। एक पानी नहीं है, चिल्लाते थे, बुड़बुड़ाते थे, परमेश्वर ने पानी दिया। और मीट के लिए चिल्लाते थे, परमेश्वर ने मीट दिया, जो चाहिए तब दिया था। ये लोग परमेश्वर के बात पर विश्वास नहीं किया। 10 लोगों का रिपोर्ट ये लोग को बड़ा भय में डाला था, बड़े डर में डाला था। कुछ लोगों का आदत ऐसा है, खुद आशीष पाना नहीं चाहते, दूसरों को आशीष दिलाना भी नहीं चाहते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग मदद लेना नहीं चाहते, दूसरों को मदद दिलाना भी नहीं चाहते। ऐसा करो, हमें क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग आनंद जीवन पाना नहीं चाहते, दूसरों को आनंद जीवन में प्रवेश करवाना भी नहीं चाहते। कुछ लोग यीशु मसीह को नहीं चाहते, दूसरों को स्वीकार करने के लिए मना भी करते हैं। हालेलुया, ऐसे लोग हैं। ऐसा बोलते दृष्टांत, कुत्ता घास खाते नहीं है, गाय को खाना नहीं देते। मतलब गाय को खाने के लिए आहार, गाय के आहार है घास, गाय के सामने डाला हुआ है। कुत्ता क्या करेगा, गाय का आहार या घास पर जाके लेटेगा। नहीं तो गाय खाने के समय कुत्ता दौड़कर उसके सामने दौड़ कर उसको पीछा करेगा। कुत्ता घास तो खाते नहीं है, गाय खाते।
ऐसा बोलते हैं, गाय गाय को घास खाना नहीं देते, कुत्ता खाते भी नहीं है। मतलब कुछ लोग की आदत ऐसा है, यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते परंतु करवाना नहीं देते, स्वीकार करना नहीं देते, आशीष पाना नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होना, हम अच्छा रिपोर्ट देना, यीशु भला है, यीशु सच्चा है, यीशु अच्छा है। हमारे आंखों से हमने देखा, इस परिस्थिति में, इस परेशानी में हम पीछे नहीं हटेंगे, हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ये लोग चिल्ला उठा, मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको वो देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। कुछ लोग सोचते वापस जाएगा तो अच्छा है। जो पहले मसीह में नहीं था, अभी मसीह में आया, कुछ रुकावट जीवन में आने के कारण में क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी बीमारी, सबसे दुनिया में लोगों को परेशानी में डाला हुआ एक क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, बच्चों का फीस भर नहीं पा रहे, बच्चों का फीस दे नहीं पा रहे, कर्ज लिया हुआ है, कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं, तंगा बढ़ते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशानी के ऊपर परेशानी है, मन में तुरंत बात आ जाते इस्राएलियों के समान। हालेलुया, वापस जाएगा तो अच्छा है। कितने बार सोचा होगा, छोड़कर जाएगा तो अच्छा है। छोड़कर मत जा, विश्वास में रहो, धीरज में रहो। लोग बोलेंगे तुमने क्या पाया अभी तक? तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तुमने क्या पाया अभी तक? लोग हमसे बताएगा। लोगों का बात नहीं, परमेश्वर का बात मानकर चलना, इंतजार में बैठना। प्रभु ने वायदा किया, आशीष दूंगा, सिर्फ तुझसे नहीं, तुम्हारा पीढ़ियों की मैं आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। अब्राहम परमेश्वर का बातों पर विश्वास किया, इसलिए अब्राहम को एक नाम मिला, विश्वासियों का पिता। हालेलुया। इसलिए छोड़कर ना जाइए, बुड़बुड़ाने के बाद मन में ना आइए, हम ना बोले। प्रिय मित्रों, प्रभु पर भरोसा रख के चले, जरूर हमें प्रभु आशीष देगा। वायदा का देश में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हमारा वायदा, विश्वासियों का वायदा का देश क्या है? कौन सा है? स्वर्ग राज। हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु का वायदा पर हम खड़े होना है। ये बात सुनकर और नून का पुत्र यगेशोर, यपुन्ने का पुत्र कालीब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। हाँ, ये लोग कहने के, ये लोग जो कहते ऐसा नहीं है, ये लोग जो कहने के समान नहीं है। हमने देखा अपने आंखों से, वो देश उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। तुम लोग चिल्लाना मत, तुम लोग बुड़बुड़ाना मत। हमने देखा, क्योंकि लोग मेजोरिटी के बात सुनते हैं। 10 लोगों का बात एक गोत्र के लोगों ने सुना,
हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में जिंदगी में दिया वो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हम पूरा करना। तेरा एक गोत्र का प्रधान लो, भेद के लिए गया हुआ गोत्र का प्रधान लोग वापस आने तक बाकी लोगों का अवस्था प्रभु का वचन में लिखा नहीं है। और ये लोग रोज गिन रहा था, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4, 5, 10, 15, 20, 25 दिन हो गया। हालेलुया। 30, 35, 39, 40 दिन पूरा होने के बाद ये लोग वापस आया रिपोर्ट, क्योंकि ये लोग का इंतजार यही था। हम निर्जन प्रदेश से चलकर इधर तक आया, मिस्री देश से प्रभु में निकाल कर लाया, लाल समुद्र पार कर दिया, लाल समुद्र पार कर दिया, निर्जन प्रदेश से चलकर इधर तक आया। अभी ज्यादा दूर नहीं है कनान देश में प्रवेश करने के लिए, वायदा का देश में। अभी हमें अच्छा रिपोर्ट लेके लोग आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बाहर देश जाएगा तो 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने के वापस आते हैं। हमारे बच्चे, पिता या हमारे घर के लोग कोई बाहर देश जाएं, विदेश में जाएं नौकरी के लिए, सोच लीजिए अप्रैल महीनों में गए थे उधर नौकरी के लिए, ज्वाइन किया, अगले अप्रैल तक इंतजार में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अरे अप्रैल आ गया। हालेलुया। हमारे कुछ गिफ्ट लाएंगे, हमारे अच्छा शर्ट लाएंगे, अच्छा साड़ी लाएंगे, अच्छा स्प्रे लाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पहुंच गया एयरपोर्ट में उतरने के समय हम उधर होंगे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में, हमारे मन में बहुत खुशी हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ चीज लेकर आते हैं। हालेलुया। मैं कभी बाहर देश में जाने के समय, कभी 2 महीनों 3 महीनों के बाद में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे वाइफ और मेरे बच्चे ये रोज गिन के रहते थे। हालेलुया। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, तीसरा महीना आ गया, आने का दिन आ गया, पापा आ रहे, हालेलुया, कुछ लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ खुशी का बात हो जाएंगे हमारे जीवन में। मुझे अच्छा स्प्रे मिलेंगे, या बच्चे सोचते अच्छा कपड़े मिलेंगे, हालेलुया, अच्छा खिलौना मिलेंगे, सोचते थे। इस्राएली लोग भी रोज गिन कर बैठा था अच्छा रिपोर्ट के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग तैयार था जाने के लिए, तैयारी में बैठा था, परंतु ये लोग आकर ये 10 लोग को रिपोर्ट वो लोग को बड़ा डर में डाला था, भय में, क्योंकि ये लोग के मन में भय था। ये मन लोगों का मन में डाला, इस कारण में हालेलुया ये लोग दृढ़ निश्चय लिया, हम एक नेता को चुनकर हम वापस जाएंगे। देखो, परमेश्वर ने एक अच्छा नेता को दिया था मूसा को, ये लोग को उधर से निकाल कर लाने के लिए। अभी ये लोग ढूंढ रहा है अच्छा नेता कौन है वापस जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कालेब और यहोशू ने, प्रेज़ जीसस, कहा वो देश उत्तम देश है, हम उसमें प्रवेश करेंगे। विश्वास होना, धीरज होना, क्योंकि कालेब और यहोशू परमेश्वर के चमत्कार को देखा था। निर्गमन 14 में लिखा हुआ है, लाल समुद्र को परमेश्वर ने पार कर दिया। हालेलुया। और दोबारा उस लाल समुद्र को जोड़ लिया परमेश्वर। उस चमत्कार को, मिरेकल को अपने आंखों से कालेब और यहोशू ने देखा था। वही पर इनको इधर बताने का मतलब यही है, वही परमेश्वर शत्रु को हराएगा,
हमें वो देश में पहुंचाएगा, वो देश में हमें रखूंगा। इसलिए तुम लोग चिल्लाना मत, बुड़बुड़ाना मत। बुड़बुड़ाने के बाद जीवन से दूर होना है। भेद के लिए गया हुआ गोत्र का प्रधान लोग वापस आने तक बाकी लोगों का अवस्था प्रभु का वचन में लिखा नहीं, मैंने कहा, परंतु ये लोग बड़ा प्रतीक्षा में था, जो मैंने आपको दृष्टांत दिया। भेद के लिए गया वो अच्छा रिपोर्ट दिया तो बाकी लोग वायदा का देश में जाने के लिए यात्रा का आरंभ करते थे। अगर अच्छा रिपोर्ट ये लोग दिया तो वायदा का देश में जाने का यात्रा का शुरुआत हो जाते थे। परंतु इधर मेजोरिटी नहीं है। 10 गोत्र का प्रधान लोगों का बात तो इस्राएली लोग विश्वास किया, इसलिए बड़ा दंड लोगों पर आना था। 14, 12 और 11 और 12 में लिखा, तो यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुझ से एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। ये लोग मुझे तिरस्कार कर रहा है। मेरे चमत्कार को देखा था, ये लोग मेरे चमत्कार को देखा था, मुझे तिरस्कार कर रहा है, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। मैं ये लोगों को मरी से मारूंगा, पचे तुझसे मैं बढ़ाऊंगा। मूसा से कहता, मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के हजूरी में खड़े होकर प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा ना कर, अगर ये लोग कुछ हो जाए, मिस्री लोग बताएगा, देखो इधर से लेकर गया, सबको कदम कर दिया उधर। ऐसा बोलने के लिए मौका ना दे, फिर भी बिचवाली करने वाला एक मूसा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बातों में उल्लंघन ना कर, विश्वास कर, विश्वास में आगे बढ़े। भेद करने के लिए गया हुआ 10 लोग डरपोक था। ये समस्या क्यों आई? ये लोग डरपोक था। वो लोग पर आया हुआ भय लोगों पर डाला था। ये लोगों ने कहा, अपना निवासियों को निगल जाता है। उधर का लोग बड़े डोरडेल है, ये लोग झूठ बोला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर का फल अच्छा है, देश अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु आग के गड़बड़ी लोगों पर डाला था। परंतु यगेश्वर कालिब अच्छी बात बोल दिया, अच्छे बात कहने लगा। वो देश उत्तम देश है, दूध और मधु निकलती है उस देश में। प्रभु हम पर प्रसन्न है तो हम उधर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अच्छे विश्वासियों का स्वभाव एगेश्वर काले पर था। एक कुछ रुकावट जीवन में आए, अच्छे विश्वासियों का स्वभाव हम पर होना था। यह 10 गोत्र का प्रधान लोगों के द्वारा बहुत बड़ा लड़ाई होना था, आपस लोग लड़ना था। मूसा और यगेशु और कालीब के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। अभी इधर कालीब और यगेशु और 2 गोत्र का लोग, बाकी 10 गोत्र का लोग अलग है। एक साइड में मूसा और हारून बीच में खड़ा करो। बहुत बड़ा हंगामा होना था, लड़ाई होना था आपस अपने लोगों के बीच में।
वो लोग का गलत रिपोर्ट देने के कारण में लोग मूसा और हारून का विरुद्ध हो गया। देखो अभी तक मूसा का बात, हारून का बात सुनकर आदर देख के आया वह लोग 10 लोगों का बात सुनकर उनका विरुद्ध हो गए। आजकल भी ऐसा होते हैं, कुछ लोगों का बात सुनकर लोग परमेश्वर का दासों का विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। सच्चाई क्या, हकीकत क्या, लोग समझते नहीं है। हालेलुया। मूसा और हारून का विरुद्ध हो गया। दोबारा मिस्र में या दास्तों में जाने के लिए योजना बनाया। दास्तों में था हम लोग, गुलामी था हम लोग, इस्राएल गुलामी में था, दास्तों में था, फरो का अधीन में था, फरो राजा का गुलामी में था। हम एक समय अंधकार का शक्ति का गुलामी में था, दास्तों में था। परमेश्वर यीशु मसीह हमें बचा इधर तक लाया है। हालेलुया। गुलामी से हमें बाहर लाया है। अभी ये लोग बोलते दोबारा गुलामी में जाए। कुछ लोग ऐसा है, प्रभु ने दिया हुआ आशीष को, छुटकारे को, अनंत जीवन को छोड़कर दोबारा अंधकार का शक्ति का गुलामी में जाना चाहते हैं, जाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रेज़ जीसस। इसलिए क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये 10 गोत्र का प्रधान लोग और हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। 10 गोत्र का प्रधान लोग और सातिया कनान देश में प्रवेश नहीं किया। 14 का 24 हम पढ़ने में लिखा हुआ है, परंतु इस कारण की मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। मैं उसकी वो देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। परमेश्वर कालेब के बारे में एक अच्छा रिपोर्ट परमेश्वर दे रहा है, हमारे बारे में अच्छा रिपोर्ट परमेश्वर ने दे रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के बारे में एक अच्छा रिपोर्ट दिया है। अब्राहम दाऊद के बारे में एक अच्छा रिपोर्ट परमेश्वर ने दिया, मेरे हृदय के समान। हालेलुया। मूसा के बारे में, मूसा मेरा सामने एक नम्र व्यक्ति है। शामुएल बालक के बारे में परमेश्वर मनुष्य दोनों के बीच में अच्छा गवाही पाकर बढ़ता रहा। हमारे बच्चे अच्छा गवाही पाकर बढ़ना है, तब परमेश्वर बोले मनुष्यों के बीच में और मेरे सामने अच्छा गवाही इसका, वही अच्छा गवाही कालेब के बारे में बताते हैं, मेरा दास। परंतु इस कारण की मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, मैं उसके उद्देश्य में जिसमें वह हो आया है, जो देश देखकर मेरे दास कालेब आया है या कालेब आया है, उस देश में मैं उनको प्रवेश करवा दूंगा। हालेलुया, मैं पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों का संतानों को भी आशीष देने वाला है, संतानों को भी अधिकारी बनाने वाला प्रभु है हमारे प्रभु। प्रभु को हम धन्यवाद करें। खाली पर यीशु परमेश्वर का सामने विश्वस्त योग्यता, मूसा जो सिखाया था, सीखने के लिए तैयार था। यीशु को मूसा ने जो सिखाया था, सीखने के लिए तैयार था। जो परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर का वचन से आप लोगों को सिखाते हैं, सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। जो वचन हम बताते हैं,
हमारा मन से दूर नहीं होना। यीशु का किताब में आइए, यीशु का किताब 1:5 से हम पढ़ रहे में, और इधर लिखा परमेश्वर यीशु से कहते हैं तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसके अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जगह जगह तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर कहते यीशु से तुम प्रभावशाली होने के लिए, तुम्हारा काम सफल होने के लिए जो मूसा ने तुम्हें सिखाया था, इस वचन तेरे चित्त से कभी ना हटना। इस्राएली लोग क्यों कालेब और यीशु का विरुद्ध बोला, या ये लोग का बातों पर क्यों विश्वास नहीं किया? बात इस्राएल मिस्र में बहुत कष्ट उड़ाया, अपना जिंदगी कड़वापन अवस्था था, बहुत कष्ट उड़ाते लोग, कड़वापन अवस्था था जिंदगी जीवन में। अभी मिस्र देश छोड़कर बहुत महीनों हो गया, वो दिन का कष्टों को भूल गया, पहले का कष्टों को भूल गया। परमेश्वर ने आशीष दिया, प्रभु के लोगों ने दुआ किया, अवस्था बदल गया। इस कारण में यीशु और कालेब का बातों पर विश्वास नहीं किया। इस्राएली लोगों का कराहना सुनकर परमेश्वर एक नेता को या मूसा को दिया था। ये लोग को मूसा को देखकर ये लोग को बाहर लाया था, अच्छा नेता को प्रभु ने दिया। हालेलुया। अभी देखो नेता को ढूंढ रहा है वापस जाने के लिए। अनाज्ञाकारी होने का कारण में कनान या वायदा का देश में प्रवेश करने के लिए मन नहीं है, और दूसरा नेता को चुनकर वापस जाना चाहते, वापस गुलामी में जाना चाहते। वो लोग का परेशानी का नींव भय था। ये लोग का परेशानी क्या था? ये लोग का परेशानी का नींव क्या था? भय था। यीशु और कालेब विश्वास की बात बताया, बाकी 10 लोग असंभव को देखा था। यीशु और कालेब आने वाला संभव को देखा था परमेश्वर का, बाकी 10 लोग असंभव को देखा था। क्योंकि हल्ले मैंने पहले कहा था, लाल समुद्र को पार करते थे, 2 भाग करते थे, अपने आंखों से यीशु और कालेब देखकर वो लोग को मालूम था शत्रु उधर उस देश में भी शत्रु को हराने वाला प्रभु है हमारे प्रभु। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के बातों पर हम विश्वास करना। व्यवस्था विवरण 31 का 7 में लिखा, व्यवस्था विवरण 31 का 7 में लिखा है 31:7। तब मूसा ने यीशु को बुलाकर सब इस्राएलियों के समूह का, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तो उनको उसका अधिकारी
कर देगा। मूसा का बात मानने वाला था यीशु, इसलिए जिम्मेवारी प्रभु पिता परमेश्वर यीशु को दे रहा है। शुरुआत से यीशु जो सही है वो ही करता था, जो सही उनके आंखों में था वो ही करता था। लोगों को ले जाने का मार्ग से ले गया। यीशु का अनुग्रह का जिंदगी बिताते थे, यीशु का अनुग्रह का जिंदगी बिताते थे, क्योंकि मूसा का बात मानने का मन था और लोगों को सामने एक नमूना था। यीशु का जीवन में विजय पाने का कारण क्या था? प्रेज़ द लॉर्ड। एक उनका प्रार्थना, हालेलुया। प्रार्थना जीवन में जरूरी है। विजय पाने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा आज्ञाकारी, यीशु परमेश्वर का दास था, योद्धा था और नेता था। तीनों बातों पर परमेश्वर का आज्ञाकारी बना। इस्राएली लोगों को कनान देश में ले जाने का समय कैसे आज्ञाकारी था, जैसा यीशु परमेश्वर का सामने आज्ञाकारी था। आज्ञाकारी बनना, प्रभु का बातों का उल्लंघन नहीं करना, हालेलुया। और उन पर धीरज था। अगर धीरज नहीं तो भाई में डूबा हुआ लोगों को धीरज की बात नहीं बताते, हम जाएंगे, हम प्रवेश करेंगे। धीरज हम पर होना चाहिए। कष्ट, मुसीबत, परेशानी जीवन में आने के समय दूसरों को एक धीरज का बात हम बताना है। कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु मदद करेंगे, प्रभु साथ रहेंगे, हालेलुया। इधर एक ऐसा बता दो, धीरज प्लस आज्ञाकारी आज धीरज है तो आज्ञाकारी आज इज इक्वल टू विजय कल हम विजय पाएंगे। परमेश्वर कभी विश्वास के लिए नियंत्रण नहीं रख सकता। परमेश्वर विश्वास के लिए कोई नियंत्रण नहीं लिया, इतना तो विश्वास होना चाहिए नहीं, जितना भी होगा उतना विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। प्रार्थना होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, परमेश्वर के साथ संबंध होना चाहिए, हमेशा संबंध होना। परमेश्वर के साथ संबंध होने के कारण में इस्राएली लोग और यीशु कनान देश में प्रवेश किया। वो लोग वायदा के देश में प्रवेश करने के कारण हमेशा परमेश्वर से संबंध रहते थे। या कनान देश को, हालेलुया, कब्जा में ले लिया है। परमेश्वर से संबंध रखने में कनान देश में प्रवेश किया या कनान देश को अपने कब्जा में लाया है। परमेश्वर का साथ संबंध का एक बात हमेशा हमारे जीवन में होना है। एक दृष्टांत में देना चाहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का राजा जॉर्ज VI अपना लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए एक बात बताया था। द्वारपाल में खड़े होने वाले से मैंने एक बात बताया, जो परिचित नहीं है ऐसा जगह में सुरक्षिता में जाने के लिए मुझे एक दिया चाहिए, एक दिया दे दो या प्रकाश दे दो। उसका जवाब यही था, जो द्वारपाल में खड़े होने वाले से ने कहा, एक उन्होंने कहा, आपका हाथ परमेश्वर के हाथों पर डालकर अंधेरा से चलो, मैं देने वाला दिया से या प्रकाश से अपरिचित रास्ता में आपको सुरक्षित स्थान में ले चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर के साथ संबंध है तो जो मैं परिचित नहीं है, जो सुरक्षिता नहीं है, ऐसा जगह में सुरक्षिता में परमेश्वर ले जाए। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु और कालेब कैसे विश्वास किया, ऐसा विश्वास हमारा जीवन में होना चाहिए। वायदा का देश में हम प्रवेश करने के लिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें।
आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंख बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद यीशु राजा। पिता, 10 लोग गलत रिपोर्ट लाया, 10 लोग प्रभु जी, 10 गोत्र का प्रधान लोग भय डर लोगों पर डाला था। 2 लोग प्रभु जी अलग होकर कहा वो देश उत्तम देश है, हम उधर प्रवेश करेंगे। प्रभु, हम कालेब और यीशु का समान होने के लिए हम तेरे से विनती करते हैं। बुड़बुड़ाने के बाद हमारा जीवन से दूर करो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुनिया पूरा हमारे देश में फैला हुआ, लोग डर में डाला हुआ कोरोना वायरस से हमें तू बचा ले प्रभु जी। अपना क्रोध वापस ले प्रभु जी। मेरा गलतियों को, मेरे परिवार की गलतियों को, देश का गलतियों को, दुनिया का गलतियों को माफ कर प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हाल इस महामारी को प्रभु जी सामना करने के लिए बुद्धि और ज्ञान अपना प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, ओ हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तू दे प्रभु जी। हालेलुया। तेरा बुद्धि के आधार पर राज करने का कृपा ये लोग पर तू दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमारी में है तो छुटकारा चंगाई दे, परेशानी में है तो परेशानी को दूर करे सुराजा। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते यीशु मसीह का पवित्र बहुमूल्य नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन होते रहेंगे। आमीन। हाथ रख प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करें।